अब हम जिला पंचायत की बैठकों की बात कर लें। जिला पंचायत की बैठक, इसका बड़ा महत्व है। इनकी जो मीटिंग होती है, जो बैठकें होती हैं, उसका जो महत्व है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान में जिला पंचायत की बैठकों के लिए 3 महीने में एक बार अनिवार्य बैठक होना बताया गया है। यानी 3 महीने में एक बार जिला पंचायत को बैठक करनी ही पड़ती है। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष बुलाता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस पंचायत की बैठक बुलाता है। इसके साथ ही साथ इसके सारे सदस्य इस बैठक में प्रतिभाग करते हैं। बैठकों में कर्मचारी और अधिकारी भी प्रतिभाग करते हैं। इन बैठकों में सारी योजनाएं बनती हैं, कहाँ क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में जाना जाता है तथा कार्यों का ब्यौरा और समीक्षा भी की जाती है। ये बैठकें जो 3 महीने में एक बार होती हैं, उसके अलावा और भी हो सकती हैं। इसके लिए सभी सदस्यों में से 1/5 सदस्य अगर यह मांग रखते हैं कि यह बैठक बुलाई जाए तो एक महीने के अंदर भी बुलाई जा सकती है और तिथियां अपनी आवश्यकता अनुसार बदलती भी रहती हैं। साथ ही साथ इस बैठक में सभी सदस्य बैठकर या विचार करते हैं कि हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो और यह बैठक इनके ऑफिस यानी जिला पंचायत कार्यालय में ही होती है, किसी अन्यत्र जगह पर नहीं होती है। जिला पंचायत की बैठकों में किसी भी कार्य का ब्यौरा, कार्य योजना आदि कोई भी सदस्य मांग सकता है और उसको देना वहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव को अनिवार्य होता है, जिसमें उन्हें बिना देरी किए इनको देना पड़ता है। इन बैठकों का महत्व तो यहाँ तक है कि इनकी प्रथम बैठक के साथ ही जिला पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ होता है। अब आपको इनकी बैठकों के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम इनकी समितियों की बात करते हैं। समितियाँ, जैसे हमने क्षेत्र पंचायत की समिति जानी थी, उसी तरह हम जिला पंचायत की समितियों के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत का प्रमुख कार्य होता है अब ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों की देखरेख करना। इसके लिए ये समितियां बनाते हैं। समितियां स्थायी होती हैं, ये 5 साल बाद बदलती नहीं हैं। ये एक स्थायी समिति होती है और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष के अलावा 3 से 5 सदस्य होते हैं। ये समितियां सभी अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की देखरेख करती हैं। इनमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें भूमि विकास समिति, शिक्षा समिति, पशुपालन समिति और सिंचाई समिति। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां होती हैं। ये समितियां अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं, जैसा कि क्षेत्र पंचायत में ही हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले हम भूमि विकास समिति की बात करें तो भूमि विकास समिति अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र में पूरे जिले में जो पंचायत के व्यवस्था के तहत कार्य हो रहे हैं, उनकी उसी क्षेत्र में जो भूमि है उसके विकास के बारे में देखरेख करती है। उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उसका क्या उपयोग किया जाए कि वो लाभ दे सके, इस तरह के कार्यों की ये देखभाल करती है। इसी तरह पशुपालन समिति पशुओं की देखभाल के लिए बनाई जाती है। उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के बारे में यह समिति कार्य करती है। शिक्षा समिति भी वही कार्य करती है जैसे क्षेत्र पंचायत में करती थी। क्षेत्र पंचायत की समिति अपने क्षेत्र में करती थी और ये पूरे जिले में करती है। ये तो हमारे और आपसे संबंधित समिति है। यह समिति प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों के कार्यों की देखभाल करती है। साथ ही यह जन शिक्षा, यानी अब हमने आपको क्षेत्र पंचायत में भी बताया था कि प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए, सबको साक्षर करने के लिए कार्य होता है, उन कार्यों की भी ये देखभाल करती है। ये अनाथ आश्रमों आदि के बारे में भी जानकारी रखती है। इसी तरह आपकी सिंचाई समिति है।
ये अपने क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था देखती है। सिंचाई के व्यवस्था में ये देखती है कि इनके कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। अब हम इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि इनके कौन कौन से कार्य हैं, आपको इसमें दिख भी रहा है। दुकानों को लाइसेंस देना, क्षेत्र पंचायत के कार्यों की देखभाल करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पशुपालन, पशुओं की देखभाल करना, खेती और ज़मीनों की देखभाल करना, ये सारे कार्य जिला पंचायत के हैं। जिला पंचायत इन कार्यों को एक विस्तृत रूप से करती है, सारे क्षेत्रों की देखभाल करती है। ये अपने क्षेत्र में होने वाले दुकानों को भी लाइसेंस देती है और खेती और उसके लिए कृषि फार्म खुलवाती है, गोदाम बनवाती है और कृषि मेले और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। सिंचाई व्यवस्था सारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कराती है। अब हम इनकी आमदनी की बात अगर कर लें तो किसी भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के लिए इनको भी धन की आवश्यकता होती है। तो ये जिला पंचायत की ज़मीनों से प्राप्त अपने क्षेत्र में ज़मीनों पे वे कर लगाती है। सिनेमा और मेलों पर भी ये कर लगाती है, उससे ये धन को प्राप्त करती है। साथ ही साथ ये दुकानों को लाइसेंस भी देती है। लाइसेंस देने के साथ साथ ये उस पर धन प्राप्त करती है और इस धन को वो अपने विकास कार्य में लगाती है। इसके अलावा ये सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है इन्हें। ये अनुदान एक निश्चित धनराशि इनको मिल जाती है और वो अपने सदस्यों के सहयोग से उस धनराशि को निकालते हैं और उन धनराशियों से अपने क्षेत्र में कार्य करवाते हैं।